तो इस समय मेजर शहीद सलमान खान बस अड्डे पर आज कथा का आयोजन किया गया है और महाराज जी यहाँ पर कथा कर रहे हैं और ये जो पूरे कमेटी के लोग हैं हमारे साथ में हैं। अ, ये जो प्राचीन मंदिर है, महादेव मंदिर है, बाबा का मंदिर है। सबसे पहले तो बाबा को प्रणाम, ओम नमः शिवाय। और सभी लोगों को, आप सब लोगों को नवरात्रि और रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको सबको पूरे संसार को शुभकामनाएं। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों का। तो हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में जो आयोजक आयोजक के मुख्य रूप में हैं बाबा जी हैं। जानेंगे कि आज का क्या कार्यक्रम था और इस तरह के कार्यक्रम कितने समय से लगातार चल रहे हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप। मैं पुरुषोत्तम राठौर यहाँ का सेवक हूँ। यहाँ के जो बाबा जी थे श्री हरि किशन दास त्यागी बाबा थे वो। उन्होंने 12 साल फरारी किया था। फरारी बाबा के नाम से जाने जाते थे। वो 2 साल हो गए, लगभग पूरे हो गए हैं। अब यहाँ की देख रेख हमारे यहाँ। तो ये प्रोग्राम तो हर साल होता है, हर नवरात्रि में होता है। आज के कार्यक्रम तो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग जो है पूरी पूरी भाव भक्ति में विभोर हैं और जो है बिल्कुल जो है क्या कहना चाहेंगे आज। ये सब बच्चे हैं, भक्त है, ये जो करेंगे वो अच्छा ही होता है। और जहाँ पे जब ऐसे नौजवान सब लगे होंगे तो फिर अच्छा ही होगा। और फिर ये प्रो भक्ति का है और भंडारा होता ही है हर साल। तो ये भजन अजन का प्रोग्राम इन बच्चों ने कर लिया है और कोई ना कोई भक्त करता ही रहता है। ये तो मंदिर है, यहाँ आप भी कर सकते हो आगे। तो आज देखिए नवरात्रि का दिन है और पूरे शहर में इस समय आध्यात्मिक माहौल है और हर जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं चाहूंगा दिलीप भैया आप थोड़ा सा जो है इस नवरात्रि के ये पावन हमारे अवसर पर दिलीप कहें। भाई। दिलीप भाई अपना परिचय थोड़ा दर्शकों को दीजिएगा। मैं दिलीप रघुवंशी, महामाया दरबार अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्टेशन परिसर में का मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे पुरुषोत्तम राठौर अब हमारे बाबा जी हो गए हैं। इसके पहले 2 बाबा रहे, तीसरे बाबा हमारे ये बाबा हरि किशन महाराज गिरी थे। कुछ समय के लिए ये बहुत पुराना मंदिर है। जब जंगल था तब हम लोग यहाँ आया जाया करते थे और पूजन पाठ करते थे। जब रोडवेज आया तब इस मंदिर को हटाने के लिए बहुत कोशिश किया, पर भक्तगण हमारे इसी तरीके से सब जुटे रहे और बाबा की जय जय से ये सब चल रहा है काम। ये सब माता कृपा कृपा है और ये शक्तिपीठ स्थान है। शहर में आपने ऐसे बहुत मंदिर देखे होंगे, ये भी एक ऐसा मंदिर है कि अंतर्राज्यीय शहीद सलमान खुर्शीद के नाम से है, पर ये माता का मंदिर जो है बहुत पुराना है, बहुत पहले से ही। देखिए ये बस अड्डे पे भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर जो है जो यात्री हैं वो यहीं से अपने यात्रा की शुरुआत करने से पहले दर्शन करते हैं और आते हैं तब भी दर्शन करते हैं। काफी जो है यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। दिलीप भाई नवरात्रि के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द में कहिए, आगे हम लोगों की चर्चा होती रहेगी। नवरात्रि में तो मैं सभी यहाँ यात्रियों से और सभी जो कमेटी समाज जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामना दूंगा और भगवान से ये दुआ करूंगा माता रानी से कि माता रानी सबको अच्छा रखे, सबकी यात्रा मंगल में हो। तो ये हमारे साथ आयोजक गण थे जो पूरे इस समय आध्यात्मिक माहौल में डूबे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज। कानपुर शहर में इस समय विभिन्न जगहों पर तमाम धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर झकरकटी बस अड्डे में महाराज जी हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजनों से यहाँ पर लोगों का मंत्र मुग्ध कर दिया और सभी भाव भक्ति में विभोर हो चुके हैं। अब तक का दृष्टांत ये कहता है कि श्री गणेश जी की स्तुति से शुरू होकर के माता रानी की स्तुति कर दी गई और तमाम भक्तों ने इसको बहुत ही मन से और चाव से पूरी भक्ति भाव विभोर से सुना। महाराज जी सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे। मेरा नाम नवीन शुक्ला है और कानपुर से मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। यहीं से अपने भजन मंडल को चलाता हूँ और ईश्वर की कृपा से अन्य देशों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जाने का अवसर मुझको मिलता रहता है। ये सब प्रभु की। इस समय वर्तमान में अमेरिका, इजराइल, इराक और सऊदी अरब तमाम सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर बमबारी हो रही है। तमाम सारी चीजें ऐसी हो रही, तमाम सारी जाने जा रही लोगों की। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर आप? जब इंसान भगवान से दूर हो जाता है तब ऐसी समस्या आती है। आप देखिए, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी भारत के ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं है।
अन्य देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को और बमबारी कर रहे हैं, लेकिन भारत हमारा बिल्कुल, देखिए भक्ति का कार्य यहाँ लगातार चलता रह रहा है, किसी भक्त के ऊपर कोई फर्क नहीं है। और रही बात कुछ समस्याओं की, तो जैसे जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो ऐसे जब कई अन्य देशों में युद्ध चलते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याओं का असर यहाँ भी पड़ता है, लेकिन हर चीज हटाकर भक्ति पे भारत में कोई असर नहीं पड़ता है। भक्त अपनी भक्ति को मजबूत रखते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है। महाराज जी ये बात तो ठीक है कि भारत हमेशा से आध्यात्मिक चेतना का एक देश रहा है, कि आध्यात्मिक चेतना भारत में ही जबरदस्त तरीके से रही है और तमाम जो है मुल्कों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। महाराज जी कहना ये जा रहा है कि इस समय जो ये चीजें चल रही हैं, मानव जीवन पर एक संकट है एक प्रकार का, इस तरह से ये मतलब राष्ट्र अध्यक्षों की कमी है, कहाँ क्या लगता है, कहाँ कुछ ऐसा लूज पॉइंट है जो इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में? इसमें किसी की कमी नहीं हम कह सकते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और विकास ही विनाश का जड़ होता है। जितना ज्यादा विकास होगा कहीं पर भी, तो कुछ ना कुछ विनाश भी होगा। हैं? अब हर देश को अपने आप को परमाणु शक्ति से मजबूत करना चाहता है हर देश, और जब परमाणु शक्ति से अपने आप को मजबूत करेगा, तो अपने आप को राजा समझेगा, और जब वो राजा समझेगा तो हर छोटे देश के ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास करेगा। कौन ये राजा कौन है? वही चाहे वही आप ईरान को समझ लें, चाहे अमेरिका को समझ लें, चाहे किसी को भी समझ लें, ठीक है। भारत ही केवल ऐसा देश है जो सबको एक करके चलना चाहता है, सबको एक करके। कमी किसी चीज की नहीं है भारत में, हर चीज उपलब्ध है, लेकिन वो चाहता है कि सब लोग एक होकर रहे, एकजुट होकर रहे और मिल करके रहे। अब इसमें दोष किसका कहा जाए, सब आपस में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, बस दोष इस बात का है। अहम अहम टकराव, अहम टकराव। हाँ, अपने आप को बड़ा बनाने का मेन तो वही कि अहम टकराव। अमेरिका अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, ईरान उसकी मानना नहीं चाहता है, इजराइल कह रहा है मैं ईरान की नहीं मानूंगा, तो सब आपस में एक दूसरे के अहम में ही टकरा रहे हैं। बस मेन विषय है। और अभिमान तो रावण का भी नहीं चला, एक न एक दिन उसको मिटना ही पड़ा है। तो इस युद्ध का अंत जब भी होगा, तो किसी न किसी के झुकने से ही होगा, और जब कोई झुकेगा तो अपने आप। क्या अपील करना चाहेंगे आप बताइए? अगर हमारे सरकारों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की कई चर्चा ये भी सोशल मीडिया में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ही इस युद्ध को सॉल्व करा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, विषय ये है कि जब भी दो देश लड़ते हैं, तो केवल उन दो देशों के निवासियों पर ही संकट नहीं आता, बल्कि हर किसी के ऊपर संकट आता है। आप देख रहे हैं जब से युद्ध चल रहा है, मौसम में भी उतार चढ़ाव, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में भी, अभी बीच में ऐसे दिन ऐसे हुई सुबह की कोहरा अचानक पड़ने लगा ना, तो ये सब बाहरी देशों का जो प्रभाव है ये हर जगह पड़ रहा है। सिलेंडर का भी महंगा होना, पेट्रोल में आए दिन सुन रहे हैं कि आप पैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। तो मोदी जी से ही नहीं, बल्कि मैं तो हर किसी से निवेदन करूंगा कि ये युद्ध जितनी जल्दी रुक जाए तो हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ आसार ऐसे भी बन सकते हैं कि लॉकडाउन भी कुछ दिन के लिए लग सकता है, जैसे कि बातें आ रही हैं। कुछ ना कुछ रोक तो इसमें लगनी चाहिए। तो महाराज जी ये बात तो हो गई, चलिए राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम आपके कथावाचक और शंकराचार्य में बात करें, तो इस समय शंकराचार्य को लेकर के भी तमाम सारी चीजें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से शंकराचार्य नकली हैं और कौन से असली हैं? इस पर भी बहस शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कौन असली है और कौन नकली है? इसके लिए मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हूँ। देखिए, वो शंकराचार्य हैं और उनका विषय अपने आप में अलग है। देखा गया ना कि सनातन एकता की बात की जाती है, हम लोग मजबूती के लिए लगे भी हैं और सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं, हो भी रहा है, सनातन एकता हो भी रही, ठीक है। विषय ये है कि दो शंकराचार्य आमने सामने, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। दो शंकराचार्य आमने सामने, ऐसे में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती, इसको लेकर के किस तरह मतलब किस दृष्टि से इसको देखते हैं आप? इसमें देख के मेरी दृष्टि ये है कि देखिए, अलग अलग शंकराचार्य के अलग अलग अनुयायी हैं, वो अपने अपने शंकराचार्यों को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही शंकराचार्य हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि उनको उनके पद पे ही रहने दिया जाए, क्योंकि दोनों ही देश हित की बात करते हैं और दोनों ही भक्ति की बात करते हैं। तो अगर दोनों ही अपने पद पे रहेंगे तो कोई बुरा नहीं। चलिए ठीक है, महाराज जी से बात किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जो परंपरागत दर्शक आपके बन गए थे, क्योंकि वाकई में माहौल बहुत गजब का था और यहाँ